और 6-7 दिन बाद ये आके मेडिकल करवाती हैं अपना। इनकी जो एफआईआर है उसका मतन तो पढ़ने वाला ही बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं कि आप हमें आए, हम पार्टी कर लें। उसके बाद ये संडे वाले दिन भी खुद ही प्लेस सिलेक्ट करती हैं। जो लड़कियां हैं ये ग्रो है, ये इनकी रिकॉर्डिंग है, मैं ये आपको सुना देता हूँ। कह रही है कि पहले मैं चलेंगे आज एक हाथ के लेंगे, उसके बाद देखेंगे फिर कुछ बच गया तो फिर चलेंगे। पार्टीज करती थी, अब छोड़ी है उसने थोड़ी बहुत। जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रही है वहां पर भी ये काफी ब्लैकमेलिंग में मशहूर लड़की है। उन्होंने जो स्कैम करने की कोशिश की है इसमें ये फंस जाएंगी लड़की। उन्होंने को 15-20 लाख की डिमांड की थी, उन्होंने ना दिया। 4-4 दिन वो कहती है मैं घर नहीं गई, मैंने पिल खाई हुई, वो क्या मेडिसिन है जिससे डांस वगैरह करती है, और मैं 4 दिन से बाहर ही फिर रही हूँ। आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ दिन पहले डिफेंस टीम में एक एफआईआर जो है वो दर्ज की जाती है और एफआईआर पहले नंबर पर तो पढ़ने के लायक नहीं होती। उसके बाद कुछ टाइम तक पता चलता है कि जी जो विक्टिम थी वो विक्टिम नहीं बल्कि उन्होंने हनी ट्रैप करके उन मुलजिमों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवाई जिनसे अब वो पैसों की डिमांड कर रही है। इस टाइम हमारे साथ उन लड़कों के एडवोकेट जो है एडवोकेट मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि एफआईआर कौन सा रुख इख्तियार करेगी और आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुहैब बट का केस आपके पास कब आता है एफआईआर दर्ज होने की? क्योंकि अगर हम बात करें तो 1 वीक हो चुका है इस एफआईआर को। मेरे पास वेरी नेक्स्ट डे आ जाता है, लेकिन हमारी कोर्ट्स की स्ट्राइक की वजह से प्री रेस्ट बेल नहीं फाइल होती। फिर हम जुमेरात वाले दिन फाइल करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है एक बार सीसीडी मौजूद है। हमारे ओहदेदारों में से किसी ने हमें बताया कि लड़कों को इधर ना लेके आए। मैंने फिर उन्हें रास्ते में आते हुए उन्हें कहा कि आप पीछे चले जाएं। फिर हमने फ्राइडे वाले दिन उनकी प्री रेस्ट बेल करवाई। चले, हमारा तो ये सारा था कि स्ट्राइक थी या सीसीडी इन्वॉल्व थी। आप ये देखें कि ये बेस्ड होती हैं इसी बात पे कि आपने इसका मेडिकल 302 हो गया, जिना का हो गया या लड़ाई झगड़े का हो गया, वो एफआईआर स्टैंड करती हैं मेडिकल पे। अब इन्होंने मेडिकल करवाया है सैटरडे को, हमने फ्राइडे को बेल करवा लिया है 5-6 दिन बाद, और 6-7 दिन बाद ये आके मेडिकल करवाती हैं अपना। इनकी जो एफआईआर है उसका मतन तो पढ़ने वाला ही बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बल्कि जज साहब ने इस बात से कहा कि शेख साहब आप जब तक ये बेल चल रही है आपने सिर्फ ग्राउंड्स पे डिस्कशन करनी है, अब एफआईआर नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास जितने एविडेंस अवेलेबल हैं सर, आप यहाँ तक जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। और ये एफआईआर क्या एविडेंस आपके पास मौजूद है जिसपे हमें ये लगता है कि जो मुल्जिम है ये वाकई बेकसूर है? फर्स्टली ये हमें इससे पहले ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं। कोई 3 से 4 दफ़ा इन्होंने हमें मैसेजिंग की है कि आप हमें आए, हम पार्टी कर लें, हमारे साथ पार्टी करें, फलां जगह पर आए, फलां जगह पर आए, जिस पे ज़ुहैब ने जो इन्हें रिफ्यूज़ किया नहीं गया। उसके बाद ये संडे वाले दिन भी खुद ही प्लेस सेलेक्ट करती हैं, उस प्लेस का रिकॉर्डिंग भी मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद ये मैकडॉनल्ड पे जाती हैं, मैकडॉनल्ड के बाद इन्होंने कहा कि हमने अब जो है शीशा पीने के लिए जाना है। देखिए एफआईआर में इन्होंने लिखा है कि हम वहाँ पर कोई वीडियो शीडियो बनाने के लिए गई, और खुद इनकी अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग है कंप्लेनेंट महानूर की तरफ से है कि हमने शीशा पीने के लिए अब कहीं जाना है। प्रूफ्स हैं आपके पास? मेरे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ, आप जो है उन्हें भी सुनाएं। ज़ुहैब से अगर आपकी बात हुई तो अब ज़ुहैब ने क्या बताया कि उनका इस लड़कियों से राब्ता कैसे होता है? ये ज़ुहैब का तकरीबन को 15-20 दिन पहले इन्हीं की तरफ से इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है। ज़ुहैब ने कोई एआई जनरेटेड पिक वगैरह लगाई हुई थी, कुछ पिक्चर्स लगाई हुई थी जिसपे ये अब जो लड़कियां हैं ये ग्रो है, इनके पीछे इनके लोग भी बैठे हुए हैं, और इनके साथ बमाजरत के साथ हमारी पंजाब पुलिस के लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं। अब इसमें जो फेक एफआईआर है, आप किसी से भी कानूनदान से या किसी भी कॉमन मैन से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आफ्टर अकरेंस वहां पर 15 पे कॉल होती है। आप भी कर रही हैं, चैनल को एक को देख रही हैं, आपने भी ऐसे वकूए देखे होंगे भी हुआ होता है। मोबाइल भी छीन के ले जाते हैं जो मुलजम होते हैं, फिर 15 पे कॉल किसी से पकड़ के की जाती है। अब इनके पास इनके हर चीज अवेलेबल है और 15 पे कॉल ही नहीं हुई, और पुलिस ऑलरेडी नीचे आके खड़ी हुई है। और 2 घंटे इस अक्रंस से पहले, इनके मुलाकात से पहले लड़कियों के साथ जो इनका सहूलतकार साथ जो बंदे हैं वो ऑलरेडी पहले पुलिस को मैनेज करके आए हैं।
क्या हमने वहां पर ये अक्रंस इस तरह से चीजें करनी है? आप लोगों ने वहां पर पहुंच जाना है, हम बैठेंगे उनसे जो पैसों की डिमांड्स करेंगे और वहीं पर उन्हें छोड़ कहीं देंगे? ऐसा तो नहीं कि आप कहीं जो विक्टिम है उनके खिलाफ जा रहे हैं, क्या पता उनके साथ वाकई ये सारे मामला हुए हों। नहीं, ऐसा हुआ नहीं ना। अब मेरी भी 12 साल प्रैक्टिस हो गई है, मैंने पूरी एफआईआर भी देखी है, उसमें कहीं पर 15 का जिक्र नहीं। फिर मैंने मुतलका पुलिस स्टेशन से पूछा, उन्होंने कहा जी 15 पे कॉल कोई नहीं हुई। तो फिर कैसे तो पता चला? कैसे पता चल सकता है? अभी आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, कैसे पता चल सकता है किसी को? हम्म। तो ये इनकी रिकॉर्डिंग है, मैं ये आपको सुना देता हूँ। कह रही है कि पहले मैं टॉपिक पे चलेंगे, वहां से खा के लेंगे, उसके बाद देखेंगे फिर कुछ बच गया तो फिर चलेंगे शिकारी में। मुझे कल भी बहुत लेट हो गया। का प्लान करते हैं दोपहर का अराउंड अबाउट 12 बजे के करीब, ऑलमोस्ट 12-1 बजे। ये उस दिन का वाकया। लंच का प्लान करते हैं, मैं प्लेस देख के आपको बता देती हूँ। मैं प्लीज, अब इसके बाद इसकी एक और मेरा नंबर लीक हुआ है पहले बहुत दफा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। गई थी तो उसके साथ ये रहती थी, वहां से ये इसके साथ मेरी वाली फ्रेंड जो बन गई वार्निंग और है, बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। करती कुछ भी नहीं है यार, पार्टीज करती थी, अब छोड़ी है उसने थोड़ी बहुत। पार्टीज करती थी मतलब वो खुद ये बता रही हैं कि जी हम बता रहे पार्टीज हैं करती थी। पार्टीज करती हैं। तो ये सारी इनका चीजें, ताल्लुक कहाँ से है इन लड़कियों का, वानिया और महानूर का? ये जो कंप्लेनेंट है महानूर है, ये जोहर टाउन की रहने वाली है, ठीक है। और जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रही है वहां पर भी ये काफी ब्लैकमेलिंग में मशहूर लड़की है। तो ये हम पहले नहीं है इन लोगों से, इससे पहले भी लोगों के साथ इन्होंने ऐसे ही स्कैम किया और ये पूरा ग्रो है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये केस चल गया तो इनका मैं ग्रो भी सारा बेनकाब करूंगा। उसके बाद ये लड़कियां इसी एफआईआर में मुलजम बनेंगी। मुझे मेरे जो क्लाइंट हैं, क्यूज हैं, वो मैं 100% क्लियर हूं कि वो बेगुनाह होंगे, ठीक है। उसमें कोई भी किसी किस्म की सदाकत नहीं है इसमें। हाँ, और हमारी सीसीडी और मुतलका पुलिस ऑफिशियल से भी चीजें चल रही हैं और ये सारा कुछ इन्हीं के जो है ना, इन्होंने जो स्कैम करने की कोशिश की है, इसमें ये फंस जाएंगी लड़कियां। सीसीडी का रद्दअमल अभी इस वक्त क्या आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि खवातीन जो है मरियम नवाज की रेड लाइन है, और अगर इस तरह का वाकई वो हुआ हुआ तो सीसीडी तो फौरन एक्शन लेती है। बिल्कुल, उन्होंने लेने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल लड़के जो सेफ हैं। अब मैं सीसीडी से रात भी मैंने मीटिंग की है, चीजें कर रहे हैं हम। भाई आपको अगर लड़के चाहिए, मैं आपको लड़के देने के लिए तैयार हूँ। आप रखें, 1 दिन रखना, 2 दिन रखना, 3 दिन अब इस रखना, वक्त 4 दिन लड़के रखना। कहाँ हैं? तीनों लड़कों का आपस में क्या ताल्लुक था? जो फ्लैट का मालिक है वो तो इन लड़कियों को जानने वाला है। फ्लैट का मालिक? हाँ जी, हमें तो उसका नाम बाद में पता चला है, इन्होंने तो पहले एफआईआर में लिखवा दिया था। जो फ्लैट का मालिक है उसको भी जानबूझ के फंसाने की कोशिश की है इसमें, जानबूझ के फंसाने की कोशिश जबकि वो की पहले है। से इनको जानता था। इनको जानता था। प्लेस मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है कि प्लेस भी हम आपको बताएंगे जहां पर आपने आना है, ठीक है। हमें तो वहां पर बुलाया गया है, हमारी को डीएचए की रेजिडेंसी तो है ही नहीं, मेरी तो है कनाल व्यू की रैश। मैं यहाँ से उठ के वहां पर क्यों जाऊंगा? अच्छा, उसके बाद इनका आप देख लें कि जो सीसीडी वाले हैं, मेरे बंदों को रखें जब तक रखना है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप 10 मिनट, सबसे आसानी में पैदा कर देता हूँ, 10 मिनट इन लड़कियों को कहीं से भी अरेस्ट करें, सिर्फ 10 मिनट अपनी कस्टडी में रखें, ये सारा वकूआ सच का सच बता देंगे। आपको लगता है कि ऐसा कुछ अब हो जाएगा, जबकि इतना कुछ होगा, हो गया होगा। और इन्होंने अपने बिलमुकाबिल जो है 2 और खवातीन जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेनोरिटा वगैरह, उनको भी हाँ, बदनाम करने की कोशिश हाँ, की। ये देखिए, अब सेनोरिटा जो है उनके पास एक लीगल वे अवेलेबल है। अब वो इसे लेती हैं, उनके लीगल जो एडवाइजर वगैरह या उनके लीगल जो भी वकील साहब हैं, वो इसे किस तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है और एफआईए का ये सीधा सीधा साइबर क्राइम का केस है। तो उन्हें इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फेम लेने के लिए, इनके अपने जाती जो है वो फॉलोअर्स तो 1000 से ऊपर नहीं होंगे दोनों के, ठीक है। उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। तो जिस तरह वो सारी पिक्चर्स झूठी हैं, इसी तरह से इस स्टोरी भी झूठी है। किसी किस्म का ना कोई मेडिकल ना कोई तशद्दुद हुआ है। मसलन एक आम जनरल बंदा सुनने वाला भी इसे फेक समझता है। अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लड़कियों के लिए, या फिर आगे आपको क्या लगता है कि कब तक ये मामला जो है वो सोल्ट आउट हो सकता है? ये थोड़ा सा चलेगा जरूर, लेकिन होपफुली कि इसे हम विन करेंगे और ये लड़कियां इसमें मुलजम होगी। हाँ, जहाँ तक मैसेज की बात है, तो मैंने ये कोई तीसरा चौथा केस किया है ये 2 महीनों के अंदर अंदर। तो मेरी मेरे भाइयों से ये गुजारिश है कि भाई ये इन लोगों से बचें आप।
ये ब्लैकमेलर ग्रोज और भी बहुत सारे यहाँ पर फिर रहे हैं लाहौर में। ठीक है, जिस तरह इन इन लड़कियों का भी देखें तो सारे इधर टाइटू वगैरह बने हुए हैं बाजुओं पे इधर उधर, तो इन लोगों से बचें। मैंने रिसेंटली एक एफआईआर में लड़की ने एफआईआर कटवाई है, डीएचए की वो एफआईआर थी, उकाड़ा के रहने वाली लड़की थी। तो उनके घर वाले स्टैंड ले गए, लड़के के घर वाले, उन्होंने को 15-20 लाख की डिमांड की थी, उन्होंने ना दिया। तो उसी एफआईआर में वो लड़कियां मुलजम बनी थी और लड़के बेगुनाह हुए थे। हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे उनका क्रॉस वर्शन दर्ज हुआ था। तो सेम इसी तरह से हम इन चीजों के ऊपर चल रहे हैं। मैंने एप्लीकेशन भी, मैं इनके घर वालों को भी इसमें मुलव्वस करूंगा, क्योंकि लड़की के घर इनके वालों को लड़की के ये महानूर के घर वाले 100% इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उनका एफआरसी वगैरह हमने अप्लाई किया है, वो भी हमारे तक पुलिस और दूसरे अदारे वगैरह हमें देने के लिए तैयार हैं, हम लेते हैं। तो हम इनके वालिद और वालदा को भी यहाँ पर लेके आएंगे कि भाई आपकी बेटी की ये रिकॉर्डिंग्स चेक करें। 4-4 दिन वो कहती है मैं घर नहीं गई, मैंने पिल खाई हुई, वो क्या मेडिसन है जिससे डांस वगैरह करती है, और मैं 4 दिन से बाहर ही फिर रही हूँ। भाई आप लोगों को नहीं पता कि आपकी बेटियां क्या करती फिर रही हैं? मतलब खुदा घर का वाले भी इसमें खौफ करें। मुलविस लगते हैं। हाँ, खुदा का खौफ करें। अब आपके चंद पैसों के लिए आपकी जो है वो किसी की जान जा सकती है। जो सीसीडी ने जिस तरह से हमारे चल रहा है पंजाब में, जिस तरह से उन्हें खुले हाथ छोड़ा हुआ है, तो वो तो किसी को मार सकते हैं, बासानी मार सकते हैं। तो भाई आपके चंद पैसों के लिए आप किसी के बेटा, किसी का, अब जो ज़हेब है वो बड़ा भाई है, उसकी 4 बहनें हैं, वो कहता है मैं भाई फेस कैसे करूंगा सारी जिंदगी अपनी बहनों को, किस तरह का इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगा दिया है, तो मैं अपने घर कैसे जाऊं? तो ये देखे ये ज्यादती है। ये जाती है। बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ देखा कि हमारे साथ रफाकत साहब मौजूद है जो कि अब इस केस को देख रहे हैं जो कि डिफेंस सी में पेश आया। आप लोग की क्या राय है इस प्रोग्राम के बाद? आप लोग का ओपिनियन कैसा हुआ? आपने हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।